ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट की अगुवाई में मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं के साथ कानून प्रवर्तन, चुनौतियों और प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद सेमिनार की शुरुआत एडिशनल सीपीआर के सिंह के स्वागत उद्बोधन से हुई, जिसके बाद पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह और रिटायर्ड आईपीएस पीएम नायर के साथ अन्य अधिकारियों ने विषय आधारित उद्बोधन दिया। साथ ही मीडिया से इसी विषय पर संवाद करते हुए मानव तस्करी की बदलती प्रकृति, तकनीक आधारित पुलिसिंग और सशक्त अंतर एजेंसी समन्वय पर अपनी बात रखी। इसी तरह पहले सत्र की पैनल चर्चा में मानव तस्करी के पीड़ितों पर प्रभाव, रेस्क्यू, पुनर्वास, पुनर्समावेशन और जमीनी वास्तविकताओं पर बृहद रूप से चर्चा की गई, जिसमें डॉक्टर किरण लता केरकेटा, डीआईजी महिला सुरक्षा शाखा आशा शुक्ला, पूर्व कुलपति और प्रबंध निदेशक राजेश मनी, संस्थापक मदद एनजीओ ने भी हिस्सा लेते हुए विषय पर केंद्रित होकर अपनी बात रखी। सेमिनार में डीसीपी जोन 3 राजेश व्यास, डीसीपी जोन 4 आनंद कालादागी, डीसीपी जोन 1, डीसीपी जोन 2 कुमार प्रतीक समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सेमिनार का सफल संचालन डीसीपी सीमा अलावा ने किया। बहनों, मुझे ये मौका आपने दिया, मैं आपका आभारी हूँ। आपके आदरणीय परमादरणीय कमिश्नर साहब से बात हो रहा था, इतना सेंसिटिव और संवेदनशील पुलिस यहाँ पर है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको धन्यवाद देता हूँ। संवेदनशीलता पुलिस के लिए बहुत अहम बात है। काम करते रहते हैं, मगर संवेदन जहाँ पर कंपैशन है, जहाँ पर सेंसिटिविटी है, वहाँ पुलिस बहुत ऊपर पहुंच जाती है। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर काफी उनको देखने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी आपने मेरे को बुलाया भी। मैडम ने बोला 3 मिनट में मेरा बात करना है, क्योंकि 1 घंटे का भाषण, एक ट्रेनिंग सेशन मेरा है ही। 2 बातें, मध्य प्रदेश पुलिस का भी मैं तारीफ करूंगा। आपका जो कई कार्यक्रम आपने शुरू कराया, यहाँ पर जो सृजन का कार्यक्रम शुरू कराया, इस तरह के बहुत सारे इनोवेटिव एक्शन यहाँ पर शुरू किया गया है, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता ही है। प्रोसिक्यूशन का देखा, पूरे हिंदुस्तान में प्रोसिक्यूशन सबसे ज्यादा आगे मध्य प्रदेश रहता है, तो बहुत सारे अच्छे काम यहाँ हो रहा है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ सबको, यहाँ के पूरे पुलिस कर्मियों को, सबको एंटायर 1 to 1। लास्ट पॉइंट में कंक्लूड करने के पहले बताऊंगा मानव व्यापार के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। एडिशनल सीपी साहब ने बताया कि विक्टिम परेशान रहता है, विक्टिम आपके पास आएंगे नहीं, विक्टिम आपके पास आएंगे नहीं। कई दोस्तों से मैंने बीच में चाय के टाइम मारा, 1 घंटा पहले बुला दिया था, सबसे किसी के पास बैठ के गप करने का मौका मेरे को मिला, कई लोगों से, कई जूनियर सीनियर से। जो बात से निकला कि साहब हमारे पास क्राइम होता नहीं है, क्राइम होता नहीं, क्राइम होता नहीं। हमको क्राइम होता नहीं है तो हमको क्राइम के पास जाना होगा, क्राइम के पास हमको जाना होगा। ये मानव व्यापार क्राइम आपके पास आएंगे ही नहीं, हमको पहचानना होगा, इंडिकेटर्स लेना होगा, क्राइम के पास आपका जाना होगा। उसके लिए रास्ता हम लोग डिस्कस करेंगे, आप जानते ही हैं, उसको हम लोग रिविजिट करेंगे। लास्ट पॉइंट ये कि मानव व्यापार ऐसा क्राइम है जो हिंदुस्तान के 7 से क्राइम से आगे हैं। जानते हैं क्यों? जब हमारे संविधान बनाए डॉक्टर अंबेडकर ने, उस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, आर्म्स ट्रैफिकिंग था, ड्रग ट्रैफिकिंग था। ये तीनों आजकल इंटरनेशनली 2000 में बना दिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना कर रख दिया यूएन ने। हमारे कानून में 2013 में उसको भी बना दिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना दिया। अभी आपके 111 में आ भी गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है। आर्म्स ट्रैफिकिंग को जब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उन्होंने कहा कि आर्म्स ट्रैफिकिंग को डील करो आर्म्स एक्ट में, ड्रग ट्रैफिकिंग को डील करो ड्रग एनडीपीएस एक्ट में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ले आओ कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के संविधान में आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार हर प्रकार के प्रतिबंधित, ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर प्रोहिबिटेड। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लाइन क्या है? प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स। हमको जो मैंडेट दिया है उसमें हमने लिख के रखा हुआ है कि मानव व्यापार प्रतिबंधित, इसलिए हम लोग उसमें ड्यूटी स्टेक होल्डर नहीं है, ड्यूटी होल्डर है। हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने चाहे जो भी हो, पुलिस का भी हो, बस कंडक्टर हो, रिक्शा पुल्ला हो, पान दुकान वाला हो, उनका भी दायित्व बनता है कि मानव व्यापार रोकने का। इसलिए मानव व्यापार का बहुत बड़ा अहम बात है। इसमें या कमिश्नर साहब ने और मैडम सुमन ने इनिशिएट लेकर के ये कार्यक्रम शुरू कराया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हम लोग सभी ड्यूटी होल्डर है, ड्यूटी में कैसे ड्यूटी निपटना है, अच्छा काम आप करते रहते हो, थोड़ा उसके रिफाइनमेंट करने के लिए मैं भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन
चर्चा सेमिनार आयोजित किया गया, कितना गंभीर विषय है ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय है, इस पे आज दिन भर का सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें हम लोगों ने बाहर से हमारे जो गेस्ट जो इस विषय को समझते हैं, इस विषय पे काफ़ी क्लोजली उन्होंने कार्य किया है ऑल इंडिया लेवल पे, उनको भी आमंत्रित किया है। जो हमारे एक्स IPS ऑफिसर हैं डॉक्टर PM नायर साहब हैं, इसमें हमने एकेडमिक्स फील्ड से भी लोगों को लिया है और जो NGOs जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनके लोग भी हैं। हमारे सभी ऊर्जा डेस्क जो हम प्रत्येक थानों में चलाते हैं हमारे महिला अधिकारियों पे, उनके जो प्रभारी हैं वो हैं, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं। इस पूरे विषय को समझते हुए और इसमें जो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं और कहाँ से इस क्राइम की उत्पत्ति होती है और कैसे जो रेगुलर अपराध होते हैं, कई बार जो हमारी बच्चियां गायब हो जाती हैं, फिर हम उनको रिकवर करते हैं, उसमें हम केस रजिस्टर करके फिर उसमें आगे की जो कार्रवाई करते हैं, तो कैसे उसमें इस एंगल को समझना है, किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग एस्पेक्ट कैसे काम करता है, कौन ये क्रिमिनल्स है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इसमें कैसे कार्य करते हैं और ये आजकल नेट पे जो कैसे ये जा रहा है, डार्क नेट वगैरह का भी इसमें यूज कैसे हो रहा है, इन सारे विषयों को ध्यान रखते हुए सेमिनार आयोजित किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिन भर के इस सेशन के बाद हमारे ऑफिसर्स जो इसमें बड़ी मेहनत से बड़े सही तरीके से अपनी कार्रवाई करते हैं, इस विषय के सारे एस्पेक्ट्स को समझने के बाद और बेहतर तरीके से फील्ड पर अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। इस तरह की चर्चा जो हुई है सेमिनार में, उसके बाद कोई जरूरी उभर कर इसमें विशेषज्ञों द्वारा कोई बात की गई है कि आप आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि इसमें ये हमारा जो है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसमें इंदौर पुलिस लोकल उसमें भागीदारी कर रही है। इसमें हमारे जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, महिला सुरक्षा शाखा के, वो भी आए हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इस फील्ड में लंबे समय काम किया है वो लोग भी आए हुए हैं। एक ही ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव भी देंगे, इसका एक ओवरऑल कैसे इस तरह के अपराधी जो है या गैंग्स है कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि इस पर्टिकुलर केस में इस तरह का अपराध हुआ हो सकता है और कैसे हमारे जो IOs हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कैसे इस तरह की चीज़ों को स्टेटमेंट्स में भी रीड कर पाएंगे, बच्चों से या बच्चियों से अलग से बात करके उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से इन विषयों को समझ पाएंगे, ताकि अगर कोई क्राइम इस तरह का हुआ है तो कहीं वो ओवरलुक ना हो जाए, कहीं हम उसको इग्नोर ना कर दें, क्योंकि हम अपनी कार्रवाई तो करते हैं और उसमें सारी कार्रवाई करें, पर इस तरह का क्राइम को उसमें इग्नोर ना हो जाए। और जैसे इसमें सोर्स बात होती है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक ट्रैफिकिंग रूट होता है, ये ओवरऑल कैसे इसका स्प्रेड है, इंडिया लेवल पे ये कैसे कार्य करता है, इन सारे विषयों को समझने के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी बातों को शेयर करेंगे और डेफिनेटली हमारे IOs को, हमारे ऑफिसर्स को ये चीज़ हेल्प करेगी पूरे पर्सपेक्टिव को समझ के आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। एक नोटिसबल बच्चे से डाटा की सीधी बात की जाए तो स्टेट में क्या स्थिति है, खासतौर से यूनिवर्सिटी की बात की जाए? राइट नाउ इस वर्ष हमने जो अपराध पंजीबद्ध किए हैं उसमें कहीं भी इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का उसमें कहीं एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी इस तरह के क्राइम हमारे यहाँ पंजीबद्ध नहीं हुए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके लिए जो IOs हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको एक पूरा पर्सपेक्टिव होना, एक तैयार होना, समझना विषय को जरूरी है, क्योंकि क्राइम है कहीं ना कहीं कभी हो तो इस विषय को इग्नोर ना हो जाए, समझने की इसमें कमी ना रह जाए और इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, किन किन की पॉइंटर्स और एस्पेक्ट्स को देखना है, उस विषय में इसमें चर्चा की जाए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।